55 ईयर मोहम्मद ने 55 years इसका कोई कारण है? बार बार दूसरे धर्म के खिलाफ मत बोलो भाई, हिंदू धर्म के खिलाफ कन्वर्टेड बोलो। ये वीडियो अरब तक जा रही है तो माफी चाहता हूँ, ये वीडियो अरब वालों की नहीं है। ये वीडियो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडियन मुस्लिमों के लिए है, ये कन्वर्टेड वालों के लिए है। मुझे मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कन्वर्टेड वालों से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज द कन्वर्टेड, नॉट रियल मुस्लिम। अरब के बाहर जब में भी मुस्लिम फैला, इस्लाम फैला, सब लड़ाइयाँ करके, शोषण करके, बलात्कार करके, खून निकाल कर, जंग लड़कर ही फैला। ऐसा तो फैलने वाला से नहीं है। जैसे इन्फेक्शन होता है वैसा ही है, जैसे घाव होने पर इन्फेक्शन होता है वैसे ही दूसरे देशों में इन्फेक्शन की तरह फैला। इन्फेक्शन ही है। अरब के बाहर इस्लाम इन्फेक्शन है, अरब में असल है, बाकी जगह इन्फेक्शन है। उनकी ही टेक्नोलॉजी का मोबाइल यूज करके, उनका ही टेक्नोलॉजी ऑनलाइन वगैरह यूज करके, उनकी ही टेक्नोलॉजी का गाड़ी यूज करके उसी को ही गाली दे रहे हैं वो लोग मुसलमान। ये तो वही बात हो गई, जिस थाली पर खाया उसी पर सेट कर रहे हो। मतलब उन्हीं की खोज, उन्हीं की टेक्नोलॉजी यूज करनी है, उनको ही गाली देना है। मुसलमान बोलो ईरान पर हमला किया। खामोनी कौन था? तेरा बाप, तेरा माँ का फतार, तेरी माँ का शोहर क्या था? तेरी माँ का जो इतना रो रहे हो। बाहर की कंट्री में कोई रोया तो मरा तो रो रहा है। गाजा पर जितने भी हमला हुआ, नरसंहार, बांग्लादेश में जो हुआ वो नरसंहार नहीं था। हिंदुओं का खर्च चलेगा। मुसलमानों को मारना अगर मानवता के खिलाफ है तो हिंदुओं को भी मारना मानवता के खिलाफ है। अगर गाजा के लिए, ईरान के लिए आवाज उठा सकते हो तो सोचो कि तुम
कौन हो तुम? उन्हीं में से हो? मुसलमान हो या कन्वर्टेड हो? जो सही पर है वही पर ठीक है। इस्लाम अरब में सही है, अरब में ही ठीक है, बाकी जगह कोई उपलब्ध नहीं है। अगर मुझे खांसी हुई तो मैं बुखार की दवाई खा रहा हूं, तो ये क्या ठीक है? नहीं। किसी और धर्म में रहकर किसी और धर्म को मानना वो गलत है। यहाँ पर इतने भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदू है, तो ये लोग कहाँ से आए? कहीं बाहर से तो नहीं आए, यहीं पर पैदा हुए। तुम लोग भी यहीं पर पैदा हुए, लेकिन धर्म अलग अलग मानते हो, क्यों? तुम्हें बाहरी लोगों को अपनाना है, बाहरी लोगों के धर्म मजहब को अपनाना है, अपने लोगों को अपनी धर्म को नहीं अपनाना है। बाहरी धर्म वालों के खिलाफ बहुत प्यार है, अपने धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को नहीं प्यार है। मूर्ति पूजा, ये पूजा गलत कहते हो, चारों तरफ अल्लाह है, तो मूर्ति पूजा क्यों गलत है? मिट्टी में भी अल्लाह है, तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजना क्यों गलत है? एक तरफ बताया जाता कि अल्लाह को शैतान ने बनाया, और शैतान को अल्लाह ने बनाया, फरिश्ते को भी अल्लाह ने बनाया, तो जिसने शैतान को बनाया वही बड़ा शैतान है। हमारे में तो ऐसा नहीं लिखा है, जिसने शैतान को बनाया वो शैतान ही है, जिसने फरिश्ते को बनाया वो फरिश्ता ही है। हमारे में हमारे में किसी धार्मिक किताब को पढ़ने में कोई रोक नहीं है, उन्हें समझो, इज्जत करो, अपनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे में प्रॉब्लम है। कोई इस्लाम धर्म को छोड़ता है या दूसरे धर्म की किताब पढ़ता है तो गला काट दिया जाता है। वो कौन सा धर्म मजहब हुआ जो छोड़ने पर ही गला काट दिया जाए? छोड़ने पर गला काट दिया जाए और 4 शादी की इजाजत हो, वो क्या मजहब होगा? नहीं ना। मतलब कुछ वीडियो में देख रहा था, राम जी ने मांस खाया, मदिरा पान क्या वगैरह वगैरह। वो जर्मन शेफर्ड ध्रुव कुत्ता कमीना। मेरे साथ मेरे साथ मेरा इच्छा हुआ तो मैं यहीं पर बैठकर धूप पराठी को उड़ा सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और एक महिला है ना जो हिंदू धर्म के खिलाफ काफी जहर उगलता है, और क्या बोलता है वो, केरला में या कहीं पर बीफ खाना सही है। बीफ खाना समझदारी पढ़ाई लिखाई की बात है ना? पढ़ा लिखा। अगर मैं तेरी माँ को काट के खाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तेरी माँ को काट के खाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तुम अपनी माँ को मुझे काट कर खिलाओ, अच्छे से काट कर धोकर बना कर खिलाओ, तो सही है या गलत? तेरे माँ का गोश्त खाऊंगा, सही है? सही नहीं है ना? तो फिर अरब वाले खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान में तो गोश्त चलता ही है। यहाँ पर मानसून है, बारिश है, ठंडी है, गर्मी है, पतझड़ मौसम है, यहाँ पर क्यों खाना? जो हिंदू धर्म के खिलाफ वही लोग गलत होते हैं, जो भगवत गीता ना पढ़ते हैं ना वगैरह।
मतलब अपनी धर्म सबसे बड़ा गुनाह अपनी धर्म को छोड़ना ही है। धर्म किस लिए छोड़ा जाता है? उदाहरण स्वरूप तलवार के नोक पर, जिसको धर्म का कुछ ज्ञान नहीं, यहाँ पर जिसको भगवान का यकीन ही नहीं, जिसको धर्म का ज्ञान है, जो धार्मिक किताब पढ़ते रहता है, उन्हें कोई कैसे कन्वर्टेड करेगा? नहीं ना। वो धार्मिक है, उन्हें कोई कैसे कन्वर्टेड करेगा? शोषण के जरिए उनके घर वालों के महिलाओं को शोषण करके, बलात्कार करके या तलवार की धमकी देकर किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी खामियां है ना। जिनको ज्यादा धर्म के बारे में पता नहीं, वो लोग ही कन्वर्टेड होंगे डरकर। जो धार्मिक है, जो अपने भगवान पर, धर्म पर विश्वास करते हैं, वो तलवार के नोक पर तो क्या, परिवार में भी किसी का जुल्म हो, वो धर्म नहीं बदलेगा। इंसान के लिए मरना बेहतर है, लेकिन धर्म छोड़ना नहीं। हमारे में धर्म में ये है कि आप भगवत गीता पढ़ो, सारे वेद पढ़ो, सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद सब पढ़ो, शिव पुराण वगैरह सब पढ़ो, चाहे तो कुरान बाइबल भी पढ़ लो। लेकिन दूसरे मजहब में ऐसा नहीं है। ना सवाल जवाब किया जा सकता है, ना कुछ और। मौलवी को कुछ ज्यादा सवाल पूछ लिया या वो जवाब देगा, नहीं आया तो क्या फालतू के जवाब पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहे हो। भाई, धर्म सबको इजाजत देता है सवाल जवाब करने का, आपको समझाने का। हिंदू धर्म में बाकायदा है। आप धर्म के लिए खिलाफ या सम्मान में कोई भी मन में संख्या, सवाल जवाब है, निकाल दो, धर्म उसका जवाब देगा। भगवत गीता, हमारे जितने भी धार्मिक किताब है हिंदू धर्म में, सब लिखा हुआ है। सवाल पूछने का अधिकार हमारे धर्म में है, दूसरों की तरह नहीं है। क्या फालतू के जवाब कर रहे हो? आपको जवाब पूछा जा सकता है, इस्लाम में ऐसा नहीं है। और लोग इस्लाम में सवाल पूछना या अल्लाह के खिलाफ कुछ पूछना गलत है। क्यों गलत है? भगवान को जानना, समझना, भले ही समझने ना पाए, जानने ना पाए, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल सकता हमें? वो अल्लाह हो, जीसस हो, कोई भी हो। हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं है, सवाल का जवाब मिलेगा ही मिलेगा। जिसने भी अल्लाह के बारे में बताया, वो बताया अल्लाह का कोई ना आकार है ना कोई प्रकार है। मान लिया कि अल्लाह के ना आकार है ना प्रकार है, ना ऊंचा है ना लंबा है, ना छोटा है ना मोटा है ना पतला है। अल्लाह ने मोहम्मद भेजा, ये भेजा, वो भेजा। क्यों? शैतान से लड़ने के लिए ये भेजा, वो भेजा। हमारे धर्म में तो शैतान से लड़ने के लिए खुद भगवान ही नीचे आ गया था, अवतार लिया था, मानवता के सारे नियम माने। तुम्हारे अल्लाह ने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम्हारे अल्लाह ने ऐसा क्यों नहीं किया? खुद पैदा क्यों नहीं हुआ मानवता के रूप में, और उन शैतानों को क्यों नहीं मारा? माना कि धर्म युद्ध भी होता है, इसमें देवता, असुर, शैतान या भगवान, फरिश्ता, जो भी लड़ाई होता है, उसमें अल्लाह हो, भगवान हो या जीसस हो, शामिल होना पड़ता है। वो कौन सा अल्लाह है दूसरों को मरने का छोड़कर खुद ऊपर ऐश कर रहा है?
हमारे तो धर्म युद्ध में सारे देवता एक तरफ, सारे असुर एक तरफ हो गया था। तुम्हारे में तो अल्लाह ही देख रहा है। मतलब कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो भगवान या ईश्वरीय शक्ति के ज्यादा या समान होती है। शैतानी शक्तियाँ भी होती है, तो इन्हें मारने के लिए मोहम्मद क्यों? इनसे अल्लाह का भी तो सामना हो सकता है। अल्लाह ने कुछ कहा वो डर गया। मतलब हमारे में शिव जी ने कई असुरों के साथ लड़ाई की, कृष्ण जी ने लड़ाई की। इसमें इन लोगों का ऐसा नहीं है। इन लोगों का सिर्फ शैतान कहने में है, कोई लड़ाई वगैरह में नहीं है। शैतान ने ये कहा, मोहम्मद ने ये कहा। इनके किताबों का राइटर ही पता नहीं। मतलब धार्मिक किताब का बानी हो या कुछ हो, अल्लाह का बानी या भगवान का बानी हो सकता है, लेकिन राइटर तो हो सकता है ना। वो क्या लिखेगा? डायरेक्ट ऊपर से कोई चीज लिखकर नहीं आता। इस्लाम में कहते हैं इंसान मिट्टी से बना हुआ है। इंसान मिट्टी से बना हुआ है तो जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब की क्या जरूरत है? मिट्टी से बना हुआ है तो मिट्टी से बना हुआ है तो मिट्टी में ही मिल जाएगा ना। इन सब की जल, वायु, आकाश, अग्नि, हवा, पानी, ये सब की क्या जरूरत है इंसान को जीने के लिए? अगर इंसान मिट्टी में से ही बना हुआ है, हमारे में 5 तत्वों से बना हुआ है इंसान। मतलब हमें जीने के लिए जो भी जरूरत है वो हमें ही तैयार किया गया है उनसे। मतलब हमें उन चीजों की जरूरत है। हवा, पानी, आग, आकाश, जमीन, 5 तत्व। मतलब हमें उनसे तैयार किया है, इसलिए हमें उन सब की जरूरत है। प्यास लगे तो पानी की, ठंडी लगे तो गर्मी के लिए आग की, और अन्न की। ये सब है। अगर अल्लाह के मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता तो अरब में इतने मुस्लिम है, काबा है वगैरह है, उन पर बरसात क्यों नहीं की गई? उन पर खेती उपजाऊ करने के लायक जमीन क्यों नहीं हुआ? ये जमीन उपजाऊ करने के लायक क्यों नहीं किया गया? मतलब भारत में ही मॉनसून है। कहीं पर तो एक मौसम है, कहीं पर 2 मौसम है, लेकिन सारे मौसम भारत में है। भारत में रेगिस्तान है, बारिश है, गर्मी है, ठंडी है, हिमालय, लद्दाख बर्फ है, हिमालय पर महादेव है। इस्लाम में शराब पीना गलत है। नीचे शराब, आप जब जिंदा हो, नीचे हो, धरती पर हो, तब शराब पीना गलत है। मरने के बाद शराब पीना सही है। इसमें कुरान में, हदीसों में लिखा हुआ है। कहा कितने पेज नंबर पर यह पता नहीं, लेकिन जरूर लिखा हुआ है। मैंने पढ़ा, भूल गया। आप लोग भगवत गीता पढ़ा करो मुसलमान वालों, समझोगे। अल्लाह सब जगह है तो पत्थर पूजा क्यों गलत है? वो तो अल्लाह को पूछने जैसा हुआ। हमारे भगवान कहते हैं सब जगह है। मूर्तियों भी में हूँ, जमीन पर मैं हूँ, मिट्टी पर मैं हूँ, हवा में मैं हूँ, पानी पर मैं हूँ, सब जगह। कौन कहता है 33 करोड़ देवी देवता? 33 कोटि देवी देवता। कोटि मतलब उत्तम भगवान।
देवता अलग होता है, भगवान अलग होता है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता जो उन पावर का कंट्रोल मतलब अपना अपना जिम्मेदारी होता है। जैसे ऑफिस में वर्कर रहता है ना, बॉस या मालिक एक ही होता है ऑफिस में, लेकिन वर्कर अलग अलग कामों के लिए होता है ना, वैसे ही। बारिश का देवता इंद्रदेव। भगवान नहीं, देव मतलब भगवान के पास सारी शक्तियां है, लेकिन काम को बांटा हुआ है। बारिश का देवता इंद्रदेव जो बरसात कराएगा, बरसात के मौसम में कब बरसात करेगा, कब बिजली गिरेगा वो। और पवन देव मतलब हवा का देवता, हम जब सांस लेते हैं या आंधी चलती है, हवा तेज होता है वो। और जल देव मतलब समुद्र, नदी, तालाब, ये सबको कंट्रोल करने वाला। उनकी शक्तियां वैसे ही है, लेकिन भगवान के पास सारी शक्तियां होते हैं। उनका काम छोड़कर बाकी का काम नहीं देख सकते आप। जैसे आप रिपोर्टर हो, है ना, आपको सारी चीजें आती है, माइकिंग, मॉनिटरी, लाइव वगैरह। आपको एक बार लाइव रिपोर्टिंग करना है, आपका वर्कर भी नहीं है, आप सारे लाइव रिपोर्टिंग करेंगे या फिर ये कैमरा, मॉनिटर, लाइव वगैरह आप संभालते रहेंगे। रिपोर्टिंग तो नहीं कर पाएंगे ना, वैसे ही उन कामों को बांटा हुआ है भगवान ने, भले ही शक्ति हो जितना भी। पावर अनबैलेंस ना हो जाए इसीलिए। और अग्नि का देवता मतलब जब हम खाना बनाते हैं वगैरह, ज्वालामुखी, ये सब। और अन्नपूर्णा मतलब जो हम खाना खाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जो अन्न में आता है वो। अब पूछो क्या पूछना है हिंदू धर्म के लिए। पवन देव, इंद्रदेव, जल देवता, अन्नपूर्णा। और धन का भी लक्ष्मी होता है हमारा। लक्ष्मी मतलब आज इस घर है, दूसरे घर नहीं है। आज इस घर है, कल उस घर है। लक्ष्मी एक घर नहीं रुकता। और जो कहते हैं मूर्ति में हम लोग खाना रखते हैं, वो खा नहीं सकता, तो एक बात बताओ, वो खाना खिलाना नहीं होता भगवान को। वो पूजा करके प्रसाद को ग्रहण करने का परमिशन, इजाजत होता है। डायरेक्ट नहीं खाते, उन्हें थोड़ी देर के बाद रख देते हैं भगवान के सामने, मूर्ति के सामने, और हम परमिशन लेते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। उसके बाद परमिशन, थोड़ी देर के बाद परमिशन मिल जाता है, उसके बाद खाते हैं। हम प्रकृति की भी पूजा करते हैं, इनमें कोई गलत नहीं है। जो हमें जिंदा रखता है उनकी पूजा करना गलत नहीं है। नदी, पानी हमें जिंदा रखता है, उनकी पूजा करना, झुकना उनके सामने गलत नहीं है। आप किसी के सम्मान में झुके, वो गलत नहीं है। अहंकार सबसे बड़ा गलत है। जिनको यह बात का अहंकार हो जाए, उनके पास बहुत पैसा है या बहुत ताकत है, उनका मजहब सबसे अच्छा है, वो मिटेगा ही मिटेगा। और महादेव की खूबियां ये है कि महादेव देवताओं को भी पूजे जाते हैं, महादेव देव भी पूजते हैं,
और इंसान भी और शैतान भी। वो कैसे? शैतान महादेव को इसलिए पूजते हैं, महादेव का कई रूप है, कई अवतार है। शैतान उन रूप को पूजता है। महादेव को इसलिए पूजता है क्योंकि उनका भयंकर रूप भी है। और शैतान विष्णु को कभी नहीं पूजता, हम पूजते हैं कि विष्णु आध्यात्मिक धार्मिक देवी शक्ति का चिन्ह है, भगवान है, प्रतिमा वो वगैरह है, स्थापना है। महादेव भी है, लेकिन महादेव शैतान भूत पिशाच वगैरह में भी होता है। इसीलिए ब्रह्मदेव, जिसने ब्रह्मांड की रचयिता नहीं की, जिसने ब्रह्मांड के बारे में लिखा, वो ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव मतलब भगवान को लिखने वाला, ब्रह्मांड का रचयिता नहीं। ब्रह्मदेव ब्रह्मा मतलब ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ लिखने वाला, सब कुछ वो वगैरह करने वाला। और विश्वकर्मा मतलब अब जो आर्ट होता है ना, आप घर बनाते हैं वगैरह करते हैं, गाड़ी रिपेयर करते हैं, उन सब का वो करता धरता। मतलब कुछ भी चीज तैयार करना हो तो विश्वकर्मा को याद किया जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब बना, पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जिसने बनाया उसने भगवत गीता पढ़ा। श्री कृष्ण खुद कहते हैं मैं न्यूक्लियर बॉम्ब हूं, मैं खुद ही परमाणु बम हूं। संसार को मैंने बनाया, संसार को मैं ही तबाह कर सकता हूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मानवता के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए भगवत गीता पढ़ना जरूरी है। कई मुस्लिम ये वीडियो देखकर बोलेंगे क्या गलत बोल रहे हो। भाई मैं गलत बोल रहा हूं तो एक बार भगवत गीता पढ़ लो, क्या जाता है तुम्हारा। मैं ऐसा हो तो कुरान बाइबल पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे कुरान बाइबल तो समझ में नहीं आएगा ना। मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरा मातृभाषा हिंदी है, बंगाली है और असमीस है, संस्कृति है। मेरा मातृभाषा अरबी नहीं है, मैं अरब में कभी पैदा नहीं हुआ। मैं भारत में पैदा हुआ। भारत में मेरे ही सारे धार्मिक स्थल है। राम मंदिर है, केदारनाथ है, कई जगह है। केदारनाथ, अयोध्या, वृंदावन, कई धार्मिक जगह मेरे देश में ही है। मिल जाएगा को मेरे देश में ही, मेरे को देश के कोने कोने में है। क्योंकि मैं यहीं पर पैदा हुआ, इसी धर्म का हूँ, इसी धर्म में ही मर जाऊंगा। मेरे शरीर को जलना है, नदी में विसर्जित कर देना है। मरने से क्यों डरना? जब जीवन है तो मृत्यु है, मरने से क्यों डरना? मृत्यु ही तो हर बीमारी का इलाज है। यह सुनकर कोई मरने की कोशिश मत करना। मतलब जब वक्त आएगा तभी मृत्यु होगा। आप परिश्रम करो, मेहनत करो, मेहनत करो, जिंदगी मत खत्म करो। किसी के हत्या मत करो, यह सबसे बड़ा गलत है। धर्म बदलना, हत्या करना किसी के, और लड़कियों का वस्त्र हरण, बलात्कार करना, यह गलत है।
जो जिस धर्म में है, जो जिसका धर्म जिस देश का ओरिजिनल धर्म है, उनका धार्मिक स्थल उनके देश में ही है। जैसे भारत में अयोध्या, वृंदावन, केदारनाथ, पहाड़ों में केदारनाथ, ये सब है। और अरब में वो काबा वगैरह है, वो है। धर्म अपनी अपनी जगह है, उसी हिसाब से धार्मिक स्थल भी अपनी अपनी जगह है। जो जिस जगह से बिलोंग करता है, उनका धार्मिक स्थल उसी जगह है। अरब वाले काबा जाएंगे और बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत वाले केदारनाथ वगैरह पर आएंगे। कोई पैसा खर्च करके कहीं पर धार्मिक स्थल पर जाने की जरूरत ही नहीं है। उन लोगों को समझना चाहिए कि उनका धार्मिक स्थल उनके ही देश में है। बांग्लादेश भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है। जो बांग्लादेश का ढाका नाम है, वो ठाकेश्वर माँ या भगवान के नाम से है। और पाकिस्तान का लाहौर लबकुश के नाम से, जो राम जी का पुत्र था ना, लबकुश, उनके नाम से है लाहौर। जिनकी भाषाएं हमें समझ में आए, वो हमारे ही लोग हैं। जिनकी भाषाएं हमें समझ में ना आए, वो हमारे लोग नहीं है। जैसे बांग्लादेश वाले बंगाली बोलते हैं, हमें समझ में आता है। माना कि हिंदुस्तान में कई लोग हैं, जो भारत में कई लोग हैं जो बंगाली नहीं जानते, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ सकते हैं। उन्हें कोई बंगाली समझा सकता है, लेकिन वो हमारे ही है, कन्वर्टेड है। पाकिस्तान की भी लैंग्वेज हमें समझ में आती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे ही है। बस फर्क इतना है कि वो लोग विदेशी धर्म को अपना लिया है और अपने धर्म को भूल गए। ये हालात है। कन्वर्टेड जोर शोर से चल रहा है। इसलिए कहता हूँ, धार्मिक किताब पढ़ो हिंदुओं, भगवत गीता पढ़ो। जब समय मिले तब पढ़ो। रोज रोज भले ही मत पढ़ो, जब टाइम मिले, जब समय मिले तब पढ़ो और समझो हम क्या है, वो क्या है, हमारा धर्म क्या है, उनका धर्म क्या है। किसी भी धर्म में किसी भी धार्मिक किताब पढ़ने का कोई रोक नहीं है, समझने का कोई रोक नहीं है। ये लोग पढ़ना नहीं चाहते। ये लोग का असल इतिहास ही बांग्लादेश पाकिस्तान का अलग, असल इतिहास ही वो क्या है पता नहीं चलने देना चाहता। इसीलिए उनको हिंदुओं की धार्मिक किताब पढ़ने नहीं दिया जाता। ये गलत है, वो गलत है। धार्मिक किताब पढ़ना क्यों गलत है? कोई अपने इच्छा से धर्म बदले, उसमें क्या गलत है? कोई धर्म से सवाल जवाब पूछे, उनमें क्या गलत है? अल्लाह हो, भगवान हो, जीसस हो, उनसे सवाल जवाब करे, क्या गलत है? क्या गलत है भाई? मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं ना। अरे अरबी भाषा मुझे समझ में नहीं आता, ना बोलने आता है। अरबी बोल के मैं क्या करूँगा जब अरब में जाना ही नहीं है, वो मेरा देश ही नहीं है, ना मैं उस धर्म से हूँ। मैं तो भारत से हूँ। भारत में ही मरना है, भारत में ही जीना है। मेरा संस्कृति भारतीय है, मेरा धर्म भारतीय है। मैं उन्हीं में, भारत में से हूँ। तो मैं क्यों अरब जाऊँ? मुझे क्यों दूसरी देशों की कल्चर की लड़कियां शादी करनी है? मुझे अपनी ही संस्कृति की लड़की से शादी करनी है, भले ही जितना पढ़ा लिखा हो।
कितना खूबसूरत हो, कम खूबसूरत हो, साबला हो, लेकिन संस्कृति को जानने वाला तो सही है। अगर हिंदू धर्म के खिलाफ इतना बोलना ही है तो पहले धार्मिक किताब पढ़ के बोलो। तुम्हारे धार्मिक किताब में ये लिखा है, वो लिखा है, पढ़ के बोलो। बिना धार्मिक किताब खोले समझे क्यों? तुम जो समझ रहे हो वो गलत है। राम जी ने कभी मांस ही नहीं खाया। जो हिरण का शिकार करने गया था वो हिरण का शिकार नहीं। वनवास के दौरान जब सीता माता को हिरण का सोता बच्चा दिखा था, उन्हें वो पालने की इच्छा हुई। उसके बाद राम जी गए पकड़ने के लिए। जब पता चला वो हिरण नहीं राक्षस है, असुर है, तब उन्हें बाण मारा गया। और वो घायल होने के बाद राम जी के आवास में सीते लक्ष्मण इसे पुकारने लगा। और रही ऋषि मुनियों की मांस खाने की, वो तो गलत ही है। ऋषि मुनि कभी नबियों की तरह हो ही नहीं सकता जो नबियों से तुलना करता है। नबी ने कई शादियां की हुई थी। हमारे ऋषि मुनि ना शादी करते हैं, ना घर संसार, ना मोह माया में, सिर्फ भगवान की आराधना मांगकर खाते हैं। जितना मिल जाए उतना काफी है। कुछ दिनों के बाद पहाड़ों से किसी जगह से निकलते हैं, घरों पर मांगते हैं, खाते उसके बाद वापस ध्यान करने के लिए पहाड़ों पर किसी और जगह जाते हैं जहां कोई नहीं आता जाता। वो ऋषि है। गुरु अलग है। गुरु वो होता है जो राजघरानों में होता है, शिक्षा देने वाला। उन्हें तलवार की भी शिक्षा आती है। हर ऋषि मुनियों को भी तलवार की विद्या, शस्त्र की विद्या आती है, लेकिन उनका मार्ग अलग होता है, इसीलिए वो इसका उपयोग नहीं करते हैं। और इस्लाम में तो अरब में कई बारिश ही नहीं हुआ। और अरबी मुस्लिम तो खेती करना नहीं जानते। ये मुस्लिम खेती करना जानते हैं। जो मुस्लिम खेती करना जानते हैं वो मुसलमान ही नहीं है। उन्हें खेती करने की इजाजत ही नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पट्टा भी नहीं हिलता तो अरब में बारिश क्यों नहीं हुआ? कुरान में लिखा है बेटी जबान होने के बाद शादी की जा सकती है। या वो क्या कहते हैं, वो गंदा शब्द में नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे धर्म में लिखा है जब बेटी की शादी की उम्र ना हो जाए तब तक मत करवा। और मोहम्मद ने 6 साल की आयशा के साथ शादी क्यों किया था? वो 55, वो 6 साल। ये क्या मिला उम्र? इतनी कम शादी में बच्चे को पढ़ना लिखना चाहिए, खेल कूदना चाहिए, उसमें शादी क्यों कर दिया उसने? और मंदिर में प्रतिमा बिठाने का कारण ये है कि खाली मकान शैतान का घर या बुरे सोच वाले इंसानों का घटिया काम करने का जगह होता है, इसलिए प्रतिमा का स्थापना करते हैं। वरना गलत काम करने का जगह बन जाएगा। हिंदू धर्म में मोह माया ही नहीं है हमारे धर्म में।
और इस्लाम में मोह माया है। जिस पत्थर को अल्लाह की बताते हैं उसी पत्थर पर सोना जेवरात सोना वगैरह सराते हैं। क्यों? हमारे भगवान ने तो कभी नहीं कहा हमें सोना सराओ वगैरह सराओ, हम अपनी इच्छा से सराते हैं। भगवान को मामूली चीज सरा तो वो भी काफी है। भगवान को पैसा भी नहीं चाहिए। जो मंदिरों में दान देता है वो उनसे पूजा की चीजें खरीदते हैं, गरीबों को वगैरह को दान में देते हैं, खाने के लिए कुछ देते हैं। तुम्हारा अलग है। तुम्हारा सऊदी में काले कपड़े में वो सोना वगैरह लगाकर। जब टेक्नोलॉजी आया तभी सऊदी अरब में पैसा आया ना, नहीं तो लूट मार करके खाया गया था मोहम्मद ने। लूटो या खरीद के खाओ। जो पूरी तरह से इस्लाम में देश को बदलने की कोशिश करेगा वो मिटेगा ही मिटेगा एक दिन। मतलब इस्लाम से फ्री होना चाहिए ना। लोग कहते हैं देश में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तुम लोग कानून ही लागू नहीं होने देते। दूसरे देशों का टेक्नोलॉजी देखकर, रोबोट गाड़ी देखकर ये बताते हो। वो रोबोट गाड़ी इंडिया में क्या करेगा? इंडिया में मानसून में आके क्या करेगा? बाढ़ बाढ़ के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकता। बाढ़ के बचाव के लिए सरकार सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाढ़ को रोक नहीं सकता, क्योंकि बाढ़ प्राकृतिक है। वो इंसानों का बाढ़ नहीं है जो रोका जाए। क्या पाइप से आने वाला पानी नहीं है जो पाइप बंद कर देगा तो रोक जाएगा। वो बारिश का पानी है, वो प्राकृतिक है। बाढ़ तो आएगा ही आएगा। जंगल काटोगे वगैरह ये सब ही होगा। हमें ये सोचना चाहिए बाढ़ से बचने के लिए क्या करें, ना कि बाढ़ को रोका जा सकता है बाढ़ होने से। बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। बाढ़ को ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल बारिश हो जाए तो बाढ़ आएगी ही आएगी। उस जमाने भी बारिश आती थी, इस जमाने भी होगी।